डायरेक्टर मिडास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। आज गए 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा एक ड्रीम था कि एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेट ऑफ आर्ट हो, कि जिसमें सभी फैसिलिटी होना चाहिए राइट फ्रॉम ब्रेन टू टो। और ये ड्रीम 1.5 साल पहले सक्सेसफुल हो गया। तो आज तक हमारा हॉस्पिटल ज़्यादा करके पेट के बीमारियों के लिए परिचित है मिडास नाम से, लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि पेट के बाकी की चीज़ें भी पेट के बाहर करना चाहिए और उसके लिए आज हमने एक ट्रॉमा सेंटर का एंड इमरजेंसी सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। आज सुबह वो इनॉग्रेशन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन ये एक मरीज की जान बचा सकता है। कोई भी पेशेंट को हार्ट एकदम बंद होने से, हमारे यहाँ कोड ब्लू बोलने से विद इन अ मैटर ऑफ 1 मिनट 10 लोग पेशेंट के पास पहुँचते हैं और उनकी जान बचाने का कार्यक्रम होता है। और ये होने के कारण हमने ऐसे बोलेंगे कि 10 में से 7 या 8 लोगों की जान बची है। सो इमरजेंसी अटेंशन देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कोई इंस्टेंसेस हॉस्पिटल में होते हैं तो इसको एक टीम फॉर्म करना ज़रूरी है। हमारे पास 10 लोगों की टीम बनी है कि जो ट्रॉमा केयर के लिए इक्विप्ड है। तो हमारे हिसाब से ये सेंटर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये बताने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कि मैं धन्यवाद देता हूँ सभी प्रेस भाइयों को कि जिन्होंने बड़े संख्या में आके इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल जवाब दिए किए हैं। वेरी राइट क्वेश्चन, बहुत सही सवाल किया आपने। तो आपने मिडास रामदास पेट का देखा, दैट इज टोटली फोकस्ड एट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी प्रोसीजर्स। जब हमने ये नया यूनिट अपना क्रिएट किया तो हमारी बैक एंड स्पाइन की गैस्ट्रो थी, बट अदर स्पेशलिटीज भी हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक होगी, न्यूरोसर्जरी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, मैक्सिलोफेशियल हो गया, प्लास्टिक हो गया। सो what we have seen, हम लोग right on the bank of highway पे, and on highway the numbers of incidences which are increasing, we have seen certain patients coming up and we felt that now it's the right time to create a complete team. तो trauma team जो हमने पूरा लिया with emergency consultant also entering into our team, so we have completed this. Apart from this, इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूँगा कि हम ट्रॉमा बात करते हैं तो वो होता है फिजिकल ट्रॉमा। वी हैव गॉन इनटू मेंटल ट्रॉमा आल्सो, एंड वी हैव अ साइकियाट्रिस्ट आल्सो फुल टाइम एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आल्सो फुल टाइम। तो ये पूरा ट्रॉमा का सर्कल हमने कंप्लीट किया। दैट्स व्हाई वी आर राइट नाउ इनॉग्रेटिंग दैट टीम। थैंक यू। सर बहुत चालू हुआ कि अभी शुरुआत कर रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं? नहीं सर, चालू तो हो गया जी, बट इट्स अ फॉर्मल काइंड ऑफ अनाउंसमेंट सो दैट लोगों को मालूम चल सके। कई लोगों को मालूम नहीं चलता। सर, in times of emergency, the ambulance fleet that is parked outside, so is it specially served for this purpose in Nagpur, or the area surrounding Nagpur will also be covered into this? See, ambulances is for any and everywhere. तो कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं। हाँ, डेफिनेटली उसमें टाइम असेस करना पड़ता है कि पेशेंट को कितनी देर में पहुंचना है, हाफ टाइम करना पड़ता है। There must be some kilometers. देख के आ रहे हैं, क्लिनिकल आउटकम्स को देख के आ रहे हैं, टीम ऑफ क्लिनिशियंस को देख के आ रहे हैं। एवरीथिंग इज ग्रेजुअली कमिंग अप, एज अगर हम बोले लास्ट ईयर और ये साल इट इज इम्प्रूव। जी सर, ट्रॉमा बोले तो कैडेवर आते हैं, ब्रेन डेड आते हैं,
तो ऐसा कुछ आपने सोचा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन ऐसा, या फिर आपको इसकी तो है आपके पास ना? सर मैं बताता हूँ, वी हैव हमारे पास तो लिवर ट्रांसप्लांट का लाइसेंस है, और लास्ट वीक हमें किडनी ट्रांसप्लांट का भी लाइसेंस मिल गया। एंड उसमें ये रहता है कि ब्रॉड डेड पेशेंट्स जो होते हैं उनका मैनेजमेंट अलग होता है, एंड जो ब्रेन डेड होता है उनका मैनेजमेंट अलग होता है। तो ब्रेन डेड पेशेंट्स यूजुअली शिफ्ट नहीं किए जाते, और अगर उसमें फैमिली का एक्सेप्टेंस है एंड एग्रीमेंट है कि हाँ हम अंग दान करना चाहते हैं, तो देन देयर इज अ सेपरेट टीम जो कि देखती है, हॉस्पिटल नहीं देखता, देन इसमें नोटो सोटो ये सब इन्वॉल्व होता है। But there is a department specially dedicated to this organ donation Yes. in this. Yes. Because in the We have- previous PC, Saurabh sir We have told that us to department. किडनी ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे पास 3, किडनी लिवर दोनों के लिए। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इसमें देखते हैं, प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी रोल आता है एंड एक सोशल वर्कर का भी रोल आता है। इसका क्योंकि थोड़ा अभी सा ऑर्गन डोनेशन फोर्टनाइट चल रहा है ना, हाँ। लिवर डोनेशन या लिवर ट्रांसप्लांट तो बहुत यूजुअल होगा ना अपने यहाँ। हम लोग ने अभी 4 ट्रांसप्लांट कर लिए, 5वां ट्रांसप्लांट होने वाला है। ये लाइव है कि कैसे कैडेवर से हुआ है? नहीं, लाइव अच्छा, लाइव डोनर ट्रांसप्लांट। दोनों 3 हमारे वो थे, डोनर वो कैडावरिक थे, और एक लास्ट हमने लाइव किया है, एक 18 साल का बच्चा था, सक्सेसफुली हुआ, मैडम उस टीम में थी, और फिर अभी हम 11 तारीख को कर रहे हैं, देन नेक्स्ट अनदर वीक वी आर डूइंग। Hi, sir. Yeah, so usually there is a robotic training which you have to undergo because the process of an open surgery, of a laparoscopic surgery and a robotic surgery is very different. Here in Medas, all the consultants, myself and Dr. Kaustubh, we are trained in robotic surgeries as well. So कौन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या ये ट्रॉमा सेंटर है, जैसे और भी ट्रॉमा सेंटर है, तो उससे कुछ अलग अपने यहाँ पर है? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ट्रॉमा सिर्फ एक फिजिकल ट्रॉमा है, वी हैव कंप्लीटेड द सर्कल इनटू मेंटल ट्रॉमा आल्सो। तो वो मेंटल ट्रॉमा वाला सर्कल भी हमने ऐड करके इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया। एंड इफ यू सी द सर्जन्स एंड द फिजिशियंस टीम, इट इज कंप्लीट। इसके अलावा किसी और की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी हैव एवरीवन अंडर वन रूफ, अंडर वन केयर। Yeah. So I think it's, see, there are trauma centers, but it all comes down to a good team and the quality of work. See, having a ventilator is not just having a ventilator. It's a ventilator, the quality and the standards and the maintenance done, right? So in the same way, having the equipment, which is top-notch, high quality, having the team and the personnel who are equipped, available. If you go to a trauma center and the surgeon is not going to come for 6 or 8 hours, what's the point of having a trauma center? You see, so it comes down to all of the things which include having the facility, having the space, the backup. When it comes to intensive care unit, Midas has, I think, probably the only hospital in central India where there's an intensive care consultant 24/7. Most hospitals have intensive care physicians in the day and at night. The consultant doctor is not there. The doctors, junior doctors are the ones handling. BMS doctor. This can be of different backgrounds or trained, but Midas is probably the only center in the entire central India where you can come at any time. Is it 3 a.m. or 4 a.m. or whatever time? There will be a full-time intensivist consultant physically in the hospital. So if a trauma comes at 4 a.m., you see what I'm saying is the kind of quality that we are aspiring to deliver is the key, which means do you have the facility and the equipment? Do you have the backup? Do you have a 24/7 ICU? Do you have operation theatre? Do you have cath lab? Do you have the support staff who's able to do this
I don't mean only doctors. It comes to the personnels, then the doctors who are going to operate or perform procedures or give treatment or care for the patient. So it's everything, you know. So what I feel, and I'm really proud to have the entire team here, and it's the quality that matters. It's not just having it, because I know that there's an intensive care unit, but the intensivist is not available for 15 hours of the day. It's a trauma unit, but that ventilator may not work, or the ambu bag has leakage. You know, there's a trauma center, but if the doctor is not going to see for 5 hours, you see, so there's a big difference between a good, well-functioning, well-equipped, complete backup with all the doctors trauma unit versus just a trauma unit for the namesake. Yes. So Nisha, Golden hour is something which is very critical, which gives you a second chance of your life, and we are ready to do that here now. So it's golden hour is seen in all the cases, either it could be surgical or medical, cardiac, anything. Yeah. And I think to your question, आपने पूछा था कि is there anything special also in terms of apart from the facility and people? I think one thing we have which is new in the region also is the cath lab, which has the ability to do a stat CT scan on table also. So that is something that's not available in most centers, because when patients come with stroke, so in the golden hour you can basically immediately do the CT on table and then do the cath lab. So that's the sort of new thing as well. It's a GE equipment, cath lab. So Madhumita has joined very recently. So she is a specialist in emergency care, and basically I think where there are very couple of only hospitals in Nagpur, those who have this specialist in emergency care. They will be intubating immediately, attending the patient, and in fact I've seen her first day only. She was there in our emergency trauma emergency unit, and she was teaching all the staff, taking the training for how to handle the emergency. So there has to be a protocol for handling emergency, and that she is an expert in it. नमस्ते, मैं डॉक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और नी और शोल्डर इंजरीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी पेशेंट को कोई ऑर्थोपेडिक इंजरी का कंसल्टेशन की ज़रूरत हो या फिर कंधे और घुटने की चोटों की कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ उन चीज़ों के लिए। I'm Dr. Madhumita, emergency physician. So I believe that emergency medical care is the face of the hospital, and as we were talking about the golden hour, it's not only about to save the life, it also reduces the morbidity as well. Yeah. सर एकदा पुन्हा नाव सांगा. माझं नाव डॉक्टर कौस्तुभ बेलापुरकर आहे. मी इकडे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे आणि नी आणि शोल्डर स्पेशलिस्ट आहे. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर सनोबर शेख आहे. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सनोबर शेख है. मैं जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ. आई एम डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रॉमा टीम. एज यू ऑल नो कि इन ट्रॉमा एब्डोमेन thorax is one of the most crucial and important part, and I am here to play that role, to give my services to the patients who come here. Thank you.